मंगलवार की शाम छिंदवाड़ा स्टेशन पहुंची किसान स्पेशल ट्रेन। फल सब्जी सहित वनोपज का हुआ लदान। कोसमी गैंगवार में शामिल 8 आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। भगवान बुद्ध और बाबा साहिब की प्रतिमा की अवमानना के विरोध में बौद्ध सभा ने कार्रवाई की मांग। सरकार के मौखिक आदेश से जिले के 52 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर हुए बेरोजगार और 2 संदिग्धों सहित 3 की मौत। प्रशासन के रिकॉर्ड में कुल दर्ज हुई 37 मौतें। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। छिंदवाड़ा से खड़गपुर जाने वाली किसान स्पेशल ट्रेन देर शाम 5 बजे छिंदवाड़ा स्टेशन पर पहुंच चुकी है, जिसमें समाचार लिखे जाने तक 27 टन सब्जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फल का लदान भी हो गया। स्टेशन प्रबंधक संतोष श्रीवास ने बताया कि किसान स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से सुबह 5 बजे छिंदवाड़ा से हावड़ा के लिए स्टार्ट होगी। थाना परासिया क्षेत्र अंतर्गत रविवार की रात हुए 3 गुटों के गैंगवार में छिंदवाड़ा के शिवकुमार कवरेती की मौत के मामले में आज 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि मामले में दर्ज 11 में से 3 फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम कोसमी में हुए उक्त विवाद में घायल विवेक नर्रे की रिपोर्ट पर 11 आरोपियों में से रोहित आकाश धुर्वे, मुकेश नीलेश सल्लाम, राजा सूर्यवंशी, अंकित ढडोडिया, रुपेश कनोजिया, सुनील धुर्वे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऋषभ शर्मा, आशीष यादव, रोहन धुर्वे फरार हैं। उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी में सफल परासिया थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगे सहित समस्त टीम के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम देने की घोषणा की गई है। मौखेड़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम खेरवाड़ा में बीते दिनों तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा चोरी करने के विरोध और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के विरोध में मंगलवार को भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से घटना के विरोध में तहसील कार्यालय में पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार छवि पत को सौंपते हुए दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान जिला भारतीय बौद्ध महासभा अध्यक्ष चंद्रभान बागड़े, प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल बागड़े न तोड़े गए और चुराए गए दोनों प्रतिमा की जगह पर शासन द्वारा नई प्रतिमाओं की स्थापना करने के साथ ही प्रतिमाओं को समुचित सुरक्षा व्यवस्था और बाउंड्री वॉल बनाने की मांग की है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही अराजकता फैल गई है, जहां वहां अत्याचार, अन्याय, बलात्कार आदि घटनाएं हो रही है। शासन कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग पे आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि शासन अति शीघ्र इस ओर ध्यान दे। 6-7 महीने का वेतन नहीं मिला और उस पर उन्हें काम से भी बाहर कर दिया गया। शिक्षा विभाग में कार्यरत जिले के 52 संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर सहित प्रदेश भर के 5000 युवकों को सरकार के 22 अक्टूबर को जारी एक मौखिक आदेश से बेरोजगार कर दिया गया। छिंदवाड़ा के संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी बहाली की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व सूचना के बिना किसी लिखित आदेश के 22 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है भोपाल में, और वहां पर मौखिक आदेश दिया जाता है। उसके आधार पर हमें छिंदवाड़ा जिले के हम समस्त और पूरे मध्य प्रदेश के समस्त ऑपरेटरों की नौकरी से बाहर कर दिया जाता हम लोग को, और आज हम रोड पे आ गए हैं। हमें पिछले 6 से 7 महीने से पेमेंट नहीं मिला हुआ है। इसके बावजूद भी हम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अभी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समस्त स्कूलों में कोरोना काल में जहां हमारी ड्यूटी लगाई जा रही है, एसडीएम साहब के द्वारा, सीओ साहब के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा, हम वहां पर पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज हमें 6 महीने से अधिक हो गया है, वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी हमें निकाल दिया गया, वो भी मौखिक आदेश के। 2 कोरोना संदिग्धों सहित इस छिंदवाड़ा जिले में 3 मौतें हुई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अब तक कुल 37 मौतें कोरोना से दर्ज की गई हैं। मीडिया बुलेटिन के अनुसार जिले में 4 पॉजिटिव मिले हैं। अब तक कुल 1834 पॉजिटिव में से 1737 ठीक हो चुके हैं, जिसमें 60 मरीज अब भी आइसोलेशन में उपचार करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 189 सैंपलों की रिपोर्ट अब भी प्रतीक्षारत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयादशमी उत्सव कोरोना के कारण बगैर मुख्य अतिथि के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संस्कार लॉन परासिया में आयोजित की गई। कार्यक्रम में शस्त्र पूजन के बाद जिला प्रचारक आनंद जी ने करीब 1 घंटे तक उपस्थित स्वयंसेवकों और गणमान्य नागरिकों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान नगर संघ चालक रवि मोहन श्रीवास भी उपस्थित थे। जुनारदेव में सीमित संख्या में बैंड बाजे के साथ नाचते गाते समिति के सदस्यों ने दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया। नगर पालिका प्रशासन ने बांध बनाकर विसर्जन की व्यवस्था बनाई थी, जिसकी निगरानी के लिए पुलिस थाना जुनारदेव के टीआई राजेंद्र सिंह बिसेन के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर एकता सोनी, पुलिस बल आरक्षक अजीत यादव और हर्षित शर्मा सहित नगर पालिका के गोताखोर तैनात थे।
जो नारदेव वार्ड नंबर 10 की महिलाओं ने 8 दिनों तक मां जगदंबा की आराधना कर व्रत रखने के बाद अपने पति की लंबी उम्र की कामना से सुहागले का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हर्षलता सदारंग, आरती सुनीता उपाध्याय, संतोषी शांति, संगीता यदुवंशी, मनीषा, शीला गुप्ता, माया धंडोरे, पूनम, नीलम सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा राजेश बाड़िया के निज निवास में विराजमान माता रानी के समक्ष ग्राम इमली खेड़ा छिंदवाड़ा में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। ग्रुप की नन्ही गायिका गुन्नू उइके और मेघा उइके ने बाना सजाले रे मोर पंडा बाना सजाले संगीत में प्रस्तुति दी। इस अवसर पर ग्रुप के प्रमुख एडवोकेट शुभम कसार, अक्षय ठाकुर, भानु राठौर, कैलाश उइके, संतोष वंशकार सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। त्रिमूर्ति दुर्गोत्सव समिति द्वारा पोला ग्राउंड से पुरातन काल से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज भक्तों द्वारा माता रानी के रथ को पोला ग्राउंड से कुलबहरा नदी तक हाथों से खींचकर दुर्गा प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया गया। यह एक अनोखी परंपरा है जो आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्यम शिवम कॉलोनी, रघुवर श्रीपुरम और ओम आदित्य धाम की अपार सफलता के बाद 30 वर्षों से कॉलोनी विकास का अनुभव प्राप्त श्री CB सूर्यवंशी हनी बिल्डर्स एक बार फिर लेकर आए हैं छिंदवाड़ा शहर के भविष्य न्यू छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर शहर की पॉश लोकेशन पर। कीमत मात्र 25 लाख रुपए से शुरू। संपर्क करें शिव आदित्य रेसिडेंसी, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कॉन्टैक्ट अस 9827-202-886, 9406-725-346। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। जन जागरण व दुर्गा समिति द्वारा शुक्लुढाना क्षेत्र में प्रतीकात्मक रूप से माता जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसमें पूजन हवन आदि की समस्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद पंडाल के सामने ही एक कुंड बनाकर माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। माता रानी बहुत जल्द हमें इस महामारी से मुक्त कराए, ऐसी कामना करता हूँ और सभी को इस जन जागरण माता दुर्गा समिति की ओर से नवरात्र की और का बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ भविष्य में भी इसी तरह कार्यक्रम हो, जिससे जो घटनाएं घटती है, तालाब में लोग जाते हैं और डूब जाते हैं, बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती है। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम इसी तरह मनाया जाए, जिससे आने वाले समय में हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना महामारी काल में जो सीखे हैं आने वाले भविष्य में इस तरह कार्य करते रहें। धन्यवाद। देवताल में मंगलवार को भी निगम और पुलिस प्रशासन की निगरानी में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सदा से ही छोटा तालाब के नाम से विख्यात देवताल में पिछले कई सालों से प्रतिमाओं और पूजन सामग्रियों का विसर्जन किया जा रहा है, जिसके कारण गत साल निगम की परिषद के द्वारा छोटा तालाब का नाम देवताल कर दिया गया। पांडुरना में 2 दिन तक दशहरा मनाया गया। महाराष्ट्र से जुड़ाव वाले मराठी लोगों ने रविवार को दशहरा मनाया, वहीं हिंदी क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सोमवार को मनाया। नगर के 3 शेर चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी और नगरपालिका ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन कर समाप्त हुई। इनर व्हील क्लब द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन शशि गुप्ता की प्रेरणा से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू किया गया। प्रशिक्षण में 3 महिलाएं इसका लाभ ले सकेंगी। महिलाओं को बेसिक 1 माह की ट्रेनिंग क्लब सदस्य श्वेता घेई के बुटीक में दी जा रही है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। क्लब अध्यक्ष सीमा गोगनानी ने बताया कि क्लब सदस्यों के सहयोग से यह प्रकल्प किया जा रहा है। एनसीसी में भर्ती के लिए स्थानीय डीडीसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट लिया जा रहा है। दौड़, गोला फेंक, पुशअप्स आदि के द्वारा शारीरिक क्षमता के बाद उन्हें 5 नवंबर तक भर्ती किया जाएगा। लड़कियों के लिए 15 और लड़कों के लिए 39 भर्ती की जाएंगी। लेफ्टिनेंट माइक प्रकाश ने बताया कि यह कोर्स में जाने की पहली सीढ़ी है, जिसके लिए युवा उत्साहित है। तो ये इसकी भर्ती चल रही है। इसमें हम लोग को SW बोले तो लड़कियों का रहता है और SD बोले तो बॉयज़ का रहता है। तो ये दोनों प्रक्रिया की जा रही है भर्ती की। इसमें इनके लिए फ़िज़िकल का जो मेन रहता है महत्व वो दिया जाता है। तो इसमें हमको 1600 मीटर दौड़ाना है, इनको गोला फेंक है, पुशअप है, सिटअप है
और 100 मीटर का डैश है, बीम है। ये सब मार के हम इनको फिज़िकल स्ट्रेंथ देखते हैं और फिर थोड़ा सा इनको एक्टिविटीज़ करवाते हैं चलवाने की कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। दशहरे के अवसर पर पांडुरना नगर के सामाजिक संस्था आदित्य क्लब के प्रमुख प्रवीण सिंह ठाकुर द्वारा क्लब के सदस्यों के साथ नगर के नगर पालिका मैदान के सामने के हिस्से पर दर्जनों पेड़ लगाकर पर्यावरण संतुलन और नागरिकों को गर्मी से राहत दिलाने के साथ दशहरा पर्व मनाया गया। आदित्य क्लब द्वारा विगत वर्ष पूर्व भी नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर सैकड़ों पेड़ लगाए गए थे, जो अब बढ़ चुके हैं। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम सारंग बेहरी के पुराना बाजार चौक और होली चौक पर विराजित की गई मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन भी खर्रा घाट नदी पर किया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए इस बार बीच से चल रहे समारोह नहीं निकाला गया। उमरा नाला में माता रानी की ढोल बाजे के साथ विदाई की गई। उमरा नाला के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थापित की गई नगर सेठानी मां की प्रतिमा को मंगलवार को जवारे और जयकारों के साथ विसर्जित किया गया। जयकारा शेरावाली दा। यातायात चौराहे में सिग्नल के खराब होने के कारण आज वाहनों के चौराहे से निकलने का नियम बिगड़ गया। यातायात चौराहे में किसी भी दिशा में कहीं से भी कोई वाहन निकल रहा था। सिग्नल बंद होने के कारण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे आपस में वाहनों के बढ़ने की स्थिति भी बन रही थी। सौसर के वाघोड़ा चौराहे पर एक स्कूल बिल्डिंग के बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए एक ट्रक घुस गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक नशे की हालत में था और ओवरटेक करते हुए स्कूल में ट्रक घुसा दिया। स्कूल की छुट्टियों के कारण शिक्षक और छात्र छात्राएं नहीं थे, अन्यथा गंभीर घटना हो सकती थी। जानकारी के अनुसार देर तक क्लीनर ट्रक में ही फंसा रहा। और त्योहार में ना तो बिजली विभाग के कर्मचारियों को मिला आराम और ना ही बिजली उपभोक्ताओं को सुकून रहा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के फरमान के बाद कैश काउंटर खोले और फील्ड में जाकर वसूली की गई, जिसके बाद जिले भर के करीब 15,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने दशहरे के दिन ही 36 लाख से अधिक का बिल भुगतान किया। अधीक्षण यंत्री SR यमदे ने बताया कि यदि पहले ही बिलों का भुगतान कर दिया होता तो त्योहारों के दिन ऐसे हालात नहीं बनते, जिसके लिए कंपनी के निर्देश पर वसूली की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।